जय हिंद। तो आप जुड़ चुके हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बंधुओं, आपका जैसा कि थंबनेल पर सभी चीज़ दिखा दिया गया था कि आप पढ़ने वाले हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी क्लास 12 का भूगोल यानी ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं। प्यारे बंधुओं, ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जो है मानव भूगोल। क्या है तो आपको याद रखिएगा, मानव भूगोल जो आपको थंबनेल पर दिखा दिया गया था। मानव भूगोल यानी प्रकृति, क्या कहा जाए, प्रकृति एवं क्या कहा जाए, प्रकृति एवं विषय, प्रकृति एवं विषय के बारे में पढ़ने वाले प्यारे बंधुओं। मैं आपको सबसे पहले ऊपर जैसा कि हेडिंग दिख रहे हैं, इस प्रकार के हेडिंग के बारे में बताने वाले हैं, फिर आप इस प्रकार के वैकल्पिक प्रश्न को पढ़ पाइएगा। तो प्यारे छात्र, आप हमारे वीडियो के इन तक बने रहिए, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब ज़्यादातर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बंधुओं कि मानव भूगोल में क्या कर रहा है प्यारे छात्र, कह रहा है कि मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अंतर संबंध करते हैं। कह रहा है कि मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण एवं मानव निर्मित सामाजिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन कह देगा कि मानव निर्मित सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन किसमें किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव निर्मित सामाजिक पर्यावरण का अंतर संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो वहाँ ऑप्शन रहेगा मानव भूगोल, तो आप मानव भूगोल दीजिएगा। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आपको याद रखिएगा भौतिक पर्यावरण का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक पर्यावरण का अंतर संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आपको याद रखिएगा भौतिक पर्यावरण में किया जाता है। क्वेश्चन आपको दूसरा तरह से पूछ लेगा, दूसरा पॉइंट आपको याद रखिएगा। तो आप यहाँ चीज़ को जानिएगा कि मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पहला पॉइंट आपको याद रखेगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखेगा, मानव भूगोल का जनक जर्मन आपको याद रखेगा। मानव भूगोल का जनक जो है प्यारे बंधु जर्मन फ्रेडरिक रेडजेल है। तो आपको याद रखेगा क्वेश्चन पूछेगा कि मानव भूगोल का जनक कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको याद रखिएगा मानव भूगोल का जो जनक था जर्मन के रहने वाले थे, जिसका नाम था फ्रेडरिक रेडजेल। क्वेश्चन कभी पूछेगा मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको याद रखिएगा जर्मन के रहने वाले थे। कहाँ का, तो जर्मन के रहने वाले थे। क्वेश्चन कराए कह देगा कभी कि मानव भूगोल का जनक जर्मन के रहने वाले थे। कभी क्वेश्चन पर देगा मानव भूगोल का जनक कहाँ के रहने वाले थे, तो ऑप्शन रहेगा जर्मन, तो जर्मन दीजिएगा। कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव भूगोल का जनक का क्या नाम था, तो आपको रहेगा फ्रेडरिक रेडजेल। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कौन है। आपको याद रखिएगा एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक फ्रेडरिक रेडजेल है। आपको ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक फ्रेडरिक रेडजेल है। कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल है। क्वेश्चन अगला करा है कि रेडजेल पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थक है। आपको क्वेश्चन पूछेगा पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थक कौन है, तो पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थक रेडजेल है, जिसको फ्रेडरिक रेडजेल भी कहते हैं। क्वेश्चन का देगा कि पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थक, तो आपको रेडजेल, आपको याद रखेगा रेडजेल। अगले क्वेश्चन करा है कि संभववाद की विचारधारा, क्या करा है कि संभववाद का विचारधारा का संबंध सर्वप्रथम क्वेश्चन करा है कि संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो आपको याद रखिएगा संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन लुसियन फेब्रे क्या रहेगा, लुसियन
जो फ्रांस के रहने वाले थे। क्वेश्चन पूछा कि लुसियन फेब्रे कहाँ के रहने वाले थे, तो लुसियन फेब्रे जो है फ्रांस के रहने वाले थे, जिन्होंने संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको याद रखेगा लुसियन फेब्रे ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि लुसियन फेब्रे कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको याद रखिएगा फ्रांसीसी के रहने वाले थे। कहाँ के, तो फ्रांसीसी का आपको याद रखिएगा फ्रांसीसी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्यारे छात्र, क्वेश्चन कर रहा है आपका कि निश्चयवाद, क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बंधु, कर रहा है निश्चयवाद या रुको या जाओ, निश्चयवाद को रुको या जाओ, निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको याद रखिएगा ग्रिफिथ टेलर ने किया था। और ग्रिफिथ टेलर था अमेरिका के रहने वाले। कहाँ का, क्वेश्चन कहता है ग्रिफिथ टेलर कहाँ के रहने वाले थे, तो ग्रिफिथ टेलर जो है अमेरिका के रहने वाले थे। और लुसियन फेब्रे जो है फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी। क्वेश्चन करा कि यह जो है संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन, क्वेश्चन पूछेगा संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको याद रखिए कि संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन लुसियन फेब्रे जो फ्रांस के रहने वाले थे किया था। क्वेश्चन कहता है निश्चयवाद या रुको या जाओ का, निश्चयवाद का विचारधारा का प्रतिपादन, क्वेश्चन कहता है रुको या जाओ निश्चयवाद का प्रतिपादन या निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको याद रखिएगा ग्रिफिथ टेलर ने किया था, जो अमेरिका के रहने वाले थे। संभववाद के पूछेगा तो आपको बोलेगा लुसियन फेब्रे जो फ्रांस के रहने वाले थे। निश्चयवाद के पूछेगा तो ग्रिफिथ टेलर जो अमेरिका के रहने वाले थे। ओके, क्वेश्चन करा है कि सांस्कृतिक वातावरण मानवीय क्रियाओं तथा भौतिक वातावरण के पारंपरिक संबंधों का अभिव्यक्त होता है। तो यहाँ पर एक बात की चीज़ को समझ में आपको याद रखिएगा फिर बंधुओं, ये चीज़ों को आपको याद रखिएगा, समझ में रखिएगा कि व्यवहारिक विचारधारा में अनुभव के साथ साथ स्थानीय विशेष की अवधारणा संवेग जाति और प्रजाति धर्म आधारित विषय होता है। अब यहाँ से वैकल्पिक प्रश्न के बाद, तो वैकल्पिक प्रश्न में आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, कराए कि नव निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन था। अभी हमने तुरंत ऐसा क्वेश्चन को बताया था कि नव निश्चयवाद का प्रवर्तक, आपको याद रखिएगा प्यारे छात्र, नव निश्चयवाद का प्रवर्तक अभी हमने तुरंत बताया था कि नव निश्चयवाद का प्रवर्तक अभी तुरंत बताया था ग्रिफिथ, क्या बताया था, तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं ग्रिफिथ टेलर ने हम बताया था, ग्रिफिथ टेलर बताया था। तो आपको यहाँ पर देखिए रेटजेल दिया हुआ है, तो रेटजेल आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, रेटजेल जो है मानव भूगोल का जनक का नाम है रेटजेल, तो ये हो नहीं सकता है। फिर यहाँ पर हमबोल्ट दिया हुआ है, ब्लॉस दिया हुआ है और टेलर दिया हुआ है, तो टेलर देखिए मिल रहा है, तो ग्रिफिथ टेलर ना दे करके यहाँ पर क्या किया, सिर्फ टेलर दे दिया है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि नव निश्चयवाद का प्रवर्तक क्या होगा, तो आपको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा टेलर हो जाएगा, टेलर। क्वेश्चन कर रहा है कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। निश्चयवाद जैसे भी आ जाए तो आपको याद रखिएगा टेलर यानी ग्रिफिथ टेलर, आपको याद रखिएगा टेलर का पूरा नाम ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा प्यारे बंधुओं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, या निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, या निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, या निश्चित भूगोल, या निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, क्षेत्रीय विभिन्नता ये है, स्थानीय विभिन्नता भी है और अन्वेषण एवं वर्णन विभिन्नता भी है, लेकिन मात्रात्मक क्रांति जो है नहीं है। तो क्वेश्चन कराए निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो मात्रात्मक क्रांति जो है
नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, 3 का क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्यारे छात्र, इसमें मात्र 9 क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपका चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय से संबंधित है। क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राकृतिक घटक को, मानवीय घटक को, और ए एवं बी दोनों। तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु, सी हो जाएगा। संभववाद की अवधारणा में मानव घटक और प्राकृतिक घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। तो 4 का यदि आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानवीय घटक एवं प्राकृतिक घटक। क्वेश्चन कर रहा है प्यारे छात्र कि निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है। निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट के द्वारा लिखित है। तो आपको याद रखिएगा प्यारे कासमस। आपको याद रखिएगा कासमस जो है प्यारे बंधुओं, कासमस हमबोल्ट के द्वारा लिखित है। कौन, तो कासमस। आपको याद रखिएगा कासमस जो है हमबोल्ट के द्वारा लिखित है। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा प्यारे छात्र, आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो आपको याद रखिएगा कौन जो है, तो आपको याद रखिएगा प्रत्यक्षवाद जो है मानव भूगोल से संबंधित है, संभववाद भी है, मानववाद भी। देखिए तीनों में वाद जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सब मानव भूगोल से संबंधित है। लेकिन समुद्र विज्ञान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, इसलिए 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन करा कि फ्रेबी संबंधित है। फ्रेबी संबंधित है, तो आपको याद रखिएगा फ्रेबी संबंधित है तो किससे, तो आपको याद रखिएगा संभववाद से। हमने आपको बताया था संभववाद, आपको हम बताया था हेडिंग में, आपको बताया था प्यारे बंधुओं कि संभववाद की विचारधारा सर्वप्रथम प्रतिपादन जो किया था तो लुसियन फ्रेबी जो है लुसियन आपको याद रखिएगा लुसियन फ्रेबी, आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं लुसियन फ्रेबी जो है प्यारे बंधुओं, लुसियन फ्रेबी जो है जो फ्रांसीसी रहने कहाँ का, तो फ्रांसीसी यानी फ्रांस के रहने वाला है। कहाँ का, फ्रांसीसी यानी फ्रांस के रहने वाला है। क्वेश्चन करा कि फ्रेबी संबंधित है, तो आपको याद रखिएगा संभववाद से। किसे, तो संभववाद से। अगले क्वेश्चन आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि संभववाद से कौन संबंधित है, तो आपको देखिएगा लुसियन फ्रेबी जो फ्रांस के रहने वाला है। फ्रांस। क्वेश्चन पूछेगा फ्रेबी कहाँ का रहने वाला है, तो आपको देखिएगा फ्रेबी फ्रांस के रहने वाले हैं। क्वेश्चन करा है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा गया है। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा गया है, तो आपको याद रखिएगा मानव भूगोल का संस्थापक रेडजेल को कहा गया। प्यारे बंधुओं, रेडजेल को कहा गया। क्वेश्चन करा कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन करा है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, तो कह रहा आपको याद रखिएगा मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल और भौतिक भूगोल से संबंधित क्रांति को मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। प्यारे बंधु, हमने आपको जैसा कि स्क्रीन पर ही दिखाया था थंबनेल पर कि मात्र विषय हम 9 क्वेश्चन को हम बताने वाले थे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। आपको नहीं विश्वास है प्यारे छात्र, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए और परीक्षा में जब आपको आएगा क्वेश्चन तो फिर महसूस होगा कि हाँ ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस पर जो टीचर ने कहा है वही बात हुआ है और क्वेश्चन इनका अच्छा खासा चल रहा है। तो प्यारे बंधु, चुकने से अच्छा है कि एक बार देख लीजिए ताकि आपको कभी पछतावा होने की ज़रूरत ना पड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।